मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हाल ही में दिल्ली गए। उन्होंने जानकारी दी कि असम के जो विश्वविख्यात मोईदाम है चौराईदेव के, उन्हें यूनेस्को की विश्व हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए चेष्टा की और यह बात सामने भी आई और इसको लेकर असमवासी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि असम आने वाले 2-3 वर्षों में भारत के 5 जो है सबसे विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। इस बात को लेकर बड़े चर्चे चल रहे हैं, बड़ा विवाद है। और एक बात जो उनकी सारे मामले को विवादित करती है वो ये कि केंद्र सरकार ने इस बात को मान लिया है कि असम में जो बाढ़ आती है वह बाहर के पानी से आती है। इस बात को लेकर राज्य के विपक्षी दलों ने कड़ा प्रहार मुख्यमंत्री पर किया है। असम जातीय परिषद के महासचिव जगदीश भुइयां ने कहा कि 77 साल लग गए केंद्र को इस बात को समझने में कि बाहर से आने वाले पानी से असम में बाढ़ आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी 10 साल से अधिक हो गए। लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट की बात करने वाली भाजपा की सरकार, जिसमें मोदी जी पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहते हैं, पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देने की बात कहते हैं, वो मोदी जी को 10 साल लग गए इस बात को समझने के लिए। और इसको समझने के बाद भी बाढ़ से निपटने के लिए जहां बिहार को 11,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, असम के लिए कोई भी धन का आवंटन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री 3 दिन रहे हाल फिलहाल में, किंतु उनकी मुलाकात भी प्रधानमंत्री से नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री किसी डिफेंस कॉरिडोर की बात राजनाथ सिंह जी से करके या अश्विनी वैष्णव से मिलकर उनसे किसी रेल की बात करके वापस लौट आए और लौट आने के बाद में अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए नज़र आ रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि पिछले 8 साल से लगातार ये बात भाजपा की सरकार कह रही है कि 5 शीर्ष राज्यों में, विकसित राज्यों में असम शुमार होगा, किंतु अभी तक असम का जो स्थान है वह देश भर में 26वां स्थान है। अब अगले 2 साल में ऐसा कौन सा जादू डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा करेंगे जो 20 पायदान छलांग मारकर राज्य जो है 5 शीर्ष विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। इस प्रकार के जो आक्रमण है वो निरंतर चल रहे हैं। गौर करने लायक बात है कि मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे कि असम को बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए और असम की जो अन्य समस्या है उसके लिए धन का आवंटन जो है वो सुनिश्चित करेंगे। निर्मला सीतारमण से लेकर विभिन्न नेताओं से उन्हें मुलाकात करने का मौका मिला, हालांकि प्रधानमंत्री से वो नहीं मिल पाए, किंतु असम के हिस्से में कोई धन आया हो या आवंटन हुआ हो इसका कोई भी प्रमाण फिलहाल सामने दिखाई नहीं दे रहा है। केवल मुख्यमंत्री यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि माहौल सकारात्मक है, किंतु सकारात्मकता जो है उसका धन आवंटन के रूप में कहीं भी जो है प्रभाव दिखाई नहीं दिया। अब यह सकारात्मक किस प्रकार से है यह बात विपक्षी पार्टियां पूछ रही है और कह रही है कि बांध टूटने से, नदियों में बारिश के समय पानी बढ़ जाने से बाढ़ आता है। बांधों की मरम्मत के लिए या बाढ़ को रोकने के लिए जो बारंबार राष्ट्रीय समस्या के रूप में से घोषित करने की बात कही जाती है, इस बात पर केंद्र की तमाम सरकारों ने असम की उपेक्षा की है। मोदी सरकार भी केवल वोट बैंक के लिए इन सब जुमलों का उपयोग करती है, किंतु असम की ओर जब ध्यान देने की बात आती है तो किसी भी प्रकार से असम की सहायता नहीं की जाती है, असम के लोगों की सहायता नहीं की जाती है। जगदीश भुइयां ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जातीयतावादी सरकार या
क्षेत्रीय दल की सरकारें जहाँ पर है, चाहे वो टीडीपी की सरकार आंध्र प्रदेश में हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, इन सरकारों के दबाव में ही मोदी को अपना फैसला बदलकर उन्हें ज़्यादा ग्रांट देने पर मजबूर होना पड़ा है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम।